10 ऐसे क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल वाले में हर एक सेट में कहीं ना कहीं उसी में से क्वेश्चन घूम के आ रहा है आपके एग्जाम में। तो उसको देखेंगे कि सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन में लगाने का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक लगा रहे हैं या मेंसुरेशन का टॉपिक लगा रहे हैं, अगर वहाँ क्वेश्चन में परसेंटेज में देखे आंसर परसेंटेज या रेशियो में पूछा है तो एग्जैक्ट डेटा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस चीज़ को नहीं अगर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बड़ा बना देंगे। जो क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड वाले होते हैं, अगर उसको आप 20 से 25 सेकंड या 1 मिनट तक लगा देंगे तो कोई उसका फायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम में सही टेक्निक आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। और इससे जिनका भी पेपर अभी होने वाला है आने वाले शिफ्ट में, उन सभी लोगों को पूरा हेल्प मिलने वाला है कि प्रॉफिट लॉस का वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, हमने सेम डेटा के साथ क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन आपके एग्जाम से ही क्वेश्चन लिया गया है जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, तो मैं हर टॉपिक का ऐसे वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए जो 12th लेवल में क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके लिए आपको क्या क्या और पढ़ के जाना चाहिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अभी आप लोगों को आज रक्षाबंधन कि मतलब ये पहले 24 घंटे के लिए ऑफर था, लेकिन आज तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब आज तक के लिए ये ऑफर रहने वाला है, जो सभी क्लासेस आपको केवल 89 रुपीज़ में मिल रही है। कोई भी क्लास अगर आपको लेना है, वो आपका रेलवे फाउंडेशन हो या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का बैच हो या फिर आपका मैथ्स फाउंडेशन हो या फिर पिनैकल बुक हो या मैथ्स फाउंडेशन या प्रैक्टिस बैच, कोई भी बैच अगर आप लेते हो एसएससी या रेलवे का, तो हर एक बैच आपको केवल 89 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो आज रात 12 बजे तक आपको मिलने वाला। उसके बाद इसकी जो भी नॉर्मल प्राइस थी उसी प्राइस में मिलने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, फिर विक्रय मूल्य का डेटा दिया हुआ है, दुकानदार ने अंकित मूल्य पे 2 छूट दी है और इस तरह से होने वाला लाभ या हानि के बारे में पूछा गया है। हमको जो पहला डेटा दिया हुआ है वो डेटा क्या है हमारे पास, कि अगर हम यहाँ से सीपी और एमपी के बारे में देखें कि सीपी एमपी का अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि 3 और 5 का अनुपात। हमने उल्टा लिख दिया, पहले अंकित मूल्य दिया था, बाद में क्रय मूल्य दिया था, 3-5 का अनुपात। फिर इस पर छूट दिया गया है एक 25% का। 25 का मतलब होता है 1/4, तो 4 से एक समान छूट दिया जाएगा तो 3 में बेचा जाएगा। फिर एक और छूट दिया गया है 10% का, 1/10, तो 10 से एक छूट दिया जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 9 में। जो दोनों तरफ कट जाए उनको काट देते हैं हम लोग, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यानी इधर बचेगा सिर्फ 8, गुणा करना है इनका, और इधर बचेगा 9। यानी ओवरऑल चेंजेस जो दिख रहा है वो 1 का दिख रहा है 8 पे, और 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा। यानी इस डेटा का विक्रय मूल्य का कोई यूज नहीं था यहाँ पे, और सिर्फ आपको ये ट्रैप करने के लिए दिया जाता है कि आप इसका यूज करें और कहीं ना कहीं एग्जाम में आप टाइम अपना वेस्ट कर दें। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड वाले हो सकते हैं या 5 सेकंड वाले भी हो सकते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग कि एक साइकिल निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% घटा देता है, ठीक है, और बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 700% बढ़ जाता है, जो संख्या होती है अगर प्राइस घटेगा विक्रय मूल्य का। तो आरंभ में हमारे पास 140% का लाभ होता था, नया लाभ क्या होगा। इस 700% का कोई यूज नहीं है इसके अंदर में, ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले लाभ क्या था, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/5 होता है, यानी 5 वाला सामान हम 12 में बेचते थे पहले। अब हम 50% कहीं ना कहीं हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर घटा रहे हैं तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 वाली वस्तु में हम 1 कम कर देंगे तो 1 बचेगा, यानी 10 वाला सामान हम 12 में बेचेंगे। तो यहाँ से जो लाभ है वो 20% है। अगर 100 रहता तो 120 रहता, यानी यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो सी होने वाला। अगर आप इस 700% का यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप क्वेश्चन में और कई सारी चीज़ें बढ़ा देंगे और आंसर उससे भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम टेकन भी होगा। और बुक में भी सोल्यूशन इसी तरीके से दिए जाते हैं इसका हेल्प लेके लगाने के लिए, जो इसकी ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये ग्रेजुएट लेवल में भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया था। एक अच्छा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में माना जाता है, एक अच्छा टाइप माना जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के 4-5 अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम होगा अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगाते हैं तो। अब एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ में बेचता है, फिर वह वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 40 का लाभ होता है। यानी कि पहले लाभ 20 का हो रहा था, अब 40 का होने लगा। बस इन्हीं दोनों को देखना कि शुरू वाला और लास्ट वाला लाभ जो है हमारे पास वो कितना कितना है।
और अब इसके बाद आपको देखना है इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 20% का अंतर है। अब इसके बाद देखिए लाइन में क्या बोला, पहले 10% कम किया तो यहाँ लिख दीजिए बराबर में 10%। फिर बोला गया 18 अधिक कर दिया, अगर कम करता तो माइनस में लिखते हैं, अधिक बोला है तो प्लस में 18। फिर इसके बाद का डेटा ना, ये जो 10 वाला है इसके बाद में जो लाभ आता है उसका उतना परसेंट है, 10% का 40% निकालना है। तो 10 का 40% या 40 का 10% कितना होगा, 4% में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1% कटेगा, 1 बचा रहेगा। ये वाला 4 और 10 14, इसमें घट जाएगा तो 6% आ जाएगा। 6% की वैल्यू 18 है, ये इससे 3 गुना पे है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो भी 3 गुना पे 300 हो जाएगा। ये तरीका हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। इसमें कुछ बारीकियां भी होती हैं जिनको समझना होगा आपको, इस पर पूरी क्लास भी पड़ी हुई है, सिर्फ इसी टाइप के सारे क्वेश्चनों को डाला गया है प्रॉफिट लॉस के ट्रिक के नाम पे। उसको देख सकते हैं कि कब यहाँ माइनस कब प्लस रखना होता है। देखिए यहाँ अधिक बोला है तो अधिक, पहले वाले को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं कुछ चीजें, बाकी अगर बेसिक से भी बनाएंगे तो बन जाता है कि CP/SP, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है कि 20% के लाभ बेचता तो हम 100 मानेंगे तो ये 120 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 कम कर दिया तो ये 10 कम कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर 18 अधिक किया है तो ये 18 रुपये अधिक हो गया है, उसके बाद 40 का लाभ होता है, यानी इसका 40% आपको निकालना है। इसका 40%, 90 का 40, 9 गुणे 4 36, 36 जोड़ देंगे 126 आ जाएगा। यहाँ से कितना बढ़ गया, तो 6, तो 6 बराबर यहाँ से भी 18 आ गया 3 गुना पे, तो 100 बराबर हमारे पास 300 हो जाएगा। लेकिन ये कई जगहों पे फेल भी हो जाता है, कई जगहों पे जब क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं तो वहाँ पे आप नहीं कर पाते, इस ईजी वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। हमने सेम डेटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेम डेटा जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और देखेंगे तो 2025 वाले ग्रेजुएट लेवल में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी इसके अलावा रेशियो मेथड का भी यूज किया जा सकता है इसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों का एकदम ध्यान लेके जाना है, ये लगातार आ रहे हैं आपके CP/MP से रिलेटेड वाले क्वेश्चन, बढ़ा दिया गया घटा दिया गया। देखिए एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामान के मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, अधिक रखता है, तो 50 को हम क्या लिखते हैं, 1/2, यानी 2 वाली वस्तु को हमने 3 रुपए में लिखा है, 1/2 यानी 1 ज्यादा लिख दिया। 25% का छूट दे दिया, यानी कि 4 वाले को हमने 3 रुपए में बेच दिया, तो ये 1/4 होता था, छूट दिया था इसलिए घट गया। उससे लगता है कि उसे 25% का लाभ होता है, उसके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लग जाए, उसको लगे 100% का लाभ हो तो इसका कोई यूज नहीं है। तो एक्चुअल लाभ निकाला गया था, एक्चुअल लाभ अगर यहाँ पूछा जाए, बस इनका गुणा करिए, देखिए 8 और ये वाला कितना 9। एक्चुअल लाभ जो दिख रहा है हमको 1/8 का, यानी कि एक्चुअल लाभ तो 12.5 है, उससे लग रहा था ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 12.5% हो जाएगा। जो इजी क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे ध्यान रखिएगा। और इसी को सिंपल लैंग्वेज में पूछ लेता आपसे कभी कभी कि एक व्यापारी अपने माल पे 25% अधिक अंकित करता है, यानी यहाँ पे 1/4 है, तो 4 वाले वस्तु को हमने 5 रुपये लिख दिया, 12% का छूट दिया गया है 3/25, यानी कि 25 वाले सामान को हमने 3 रुपये छूट दे दिया तो 22 में बेच देंगे। अब जो कट जाए काट, जैसे 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी इधर 20 आ गया, इधर 22 आ गया, और भी काट सकते थे कि 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो कितने का लाभ है, 1/10, और यहाँ पे 10% हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में सक्सेसिव यूज कर सकते हैं आप लोग, जो एक बढ़ा एक घटा, यानी ये वाला तरीका भी काम करता है आपका, लेकिन ये ईजी नंबरों पे तो बड़ा अच्छे तरीके से काम कर जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपका ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि इसमें ईजी नंबर पे तो ये आ जाएगा आसानी से, लेकिन जब क्वेश्चन पॉइंट में होते हैं तो वहाँ पे रेशियो वाला ज़्यादा बेहतर होता है, दोनों से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मतलब ग्रेजुएट लेवल में 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे इनडायरेक्टली वे में, लेकिन इस बार आपको देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, ध्यान रखेंगे। 40% वस्तुओं को 2% के हानि में बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पे बेचा जाता है। 250 रुपए का कुल लाभ हुआ, तो बची हुई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में जेएसएम लगाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन में बेसिक एलिगेशन लगाया जा सकता है, लेकिन हम एक चीज समझिएगा, 40% वस्तु अगर हानि में बेची गई तो लाभ पे कितनी बेची होंगी, 60। इनका अनुपात 2 और 3 का है, दोनों मिला के 5 है। इस बोला कि इसको 2% के हानि पे, यानी इसमें -2 का गुणा, बचे हुए को 4% के लाभ पे इस पे 4 का गुणा कर लेते हैं, और इधर वाले का नहीं पता तो इसको हमने x मान लिया। देखिए -4 + 12 और हमारे पास बराबर में 5x है, तो x की वैल्यू निकालनी है, टोटल लाभ कितना हुआ, तो ये वाला 8 और इधर 5 आ जाएगा, यानी 8/5% आ जाएगा x की वैल्यू। और यही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, 8/5% की जो वैल्यू है वो 250 रुपये हमारे पास है। तो 100% अगर हमको निकालना हो तो 250 में 100 का गुणा कर लेंगे, और ये नीचे वाली वैल्यू इधर वैसे ऊपर में गुणा हो जाएगी, नीचे में 8 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको काट लिया जाए, देखिए हम 4 से काट लें तो 2 बार में ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25, और 2 से काट लें ये भी हमारे पास 125, और 125 का जो गुणा होता है वो 15,625 होता है।
मतलब 25 का हम बोल सकते हैं क्यूब भी है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को। बाकी एलिगेशन भी लगाते तो भी आ जाता, हानि वाले में थोड़ा ध्यान देना है। एलिगेशन कैसे लगता है, ऐसे लगता है कि -2% एक तरफ है, एक तरफ 4% का लाभ हो रहा है। दोनों का लाभ कितना होगा ये निकालना था, और इनका अनुपात दिया था कि ये 2 और 4 का 3 का अनुपात है। इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो 8/5% ही आएगा। लेकिन इसमें आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको डायरेक्ट लगा देना चाहिए। अब बोलेंगे जीएसएम क्यों नहीं लगाएं, यहाँ नेगेटिव में दिया था, यहाँ पॉजिटिव में, तो थोड़ा सा आपको लगाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉमन क्वेश्चनों पे। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2/3 भाग बोल दिया तो भी कोई बात नहीं, 2/3 का मतलब 66.66%। यानी हम ये बोल सकते हैं 3 में से जो 2 भाग था उस पे तो इसको 6% का लाभ हुआ है। अच्छा, बचा 1% जो है उस पे 3% की हानि हुई है। दोनों मिला के 3 हिस्सा थे, इस पे कितना होगा यही आपको निकालना, वही सेम चीज है। तो 6 × 2 12 माइनस में 3 बराबर में 3x, यानी x की वैल्यू यहां से 3% आ जाएगी। कैसे, 3 से 4 बार और 1 यानी 3%। और इसी 3% की जो वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 540। 100% निकालना था, ये इससे कट जाएगा 18 और 180 गुना पे, तो इसमें भी 180 का बस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 18,000 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और चीज समझते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इजी सा, लेकिन आपके पैटर्न पे आ रहा है, पूछ रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि महती ने एक कुकर को इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पे खरीदा है। इसका मतलब देखिए 9/10 का मतलब हो गया कि नीचे वाला MP है तो ऊपर वाला खरीदा होगा, तो CP हो गया, मतलब खरीदने वाला प्राइस है। फिर बोला इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचा जाता है, यानी इस पे 8% अगर और बढ़ा दें तो ये 10.8 हो जाएगा। तो अब पूछा गया कि लाभ ज्ञात कीजिए। 9 से 10.8 मतलब 1.8 बढ़ गया है, और किस पे, 9 पे। 18×5 यानी 1/5 की वैल्यू 20 है। इसको आप चाहें तो ऐसा नहीं, किसी भी तरीके से लिख सकते थे। देखिए एक तरफ CP लिखते हैं, एक तरफ MP लिखते हैं, तो इसको हमने 10 बोला तो ये खरीदा है 9 में। अब इसको 90 और 100 भी बना सकते हैं। बेचा कितने में गया था, तो आप बोलेंगे इस पे 10% का 8% के लाभ पे, यानी 108 में बेचा गया था। तो यहाँ से यहाँ तक का लाभ भी निकाल सकते थे। एक ही चीज़ मिलता आपको, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएट लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे आपको, लेकिन 12th लेवल में दिए गए हैं कॉमन क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली लगाया जा सकता है। कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं इसको लगाने के लिए। देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा कैसा दिया है। जैसे हम चाहें तो इसमें रेशियो मेथड का यूज करके, हमको एक चीज बोला गया था कि एक व्यक्ति ने A और B कुल इतने रुपए में खरीदा और इनका सेलिंग प्राइस बराबर दिया, तो हमको रेशियो से बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन एक डायरेक्ट तरीका ये हो सकता है कि A ने 16% के हानि पे, यानी A 16% के हानि मतलब A 84 में बेचा गया है, और जो B है वो 20% के लाभ पर, यानी 120 में बेचा गया है। तो 12 से ये 10 बार में, 12 से ये 7 बार में। AB का यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं बस, कि जो B वाला है वो A का हो जाता है, जो A वाला है B का, दोनों मिला के 17 की वैल्यू दिया है 2312। अब ये कितना गुना पे है, तो ये 17 से एक बार 6, 17 × 51 और 17 × 6 102। तो इनके बीच का अंतर पूछा गया, A B के मूल्यों का अंतर। तो इनका अंतर कितना है, 3 का गुणा भी 136 में होगा, ये 408 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं अगर एक ही ऑप्शन में रहे तो। बाकी अगर पूरी तरीके से लगाएंगे तो उसमें रेशियो में कहीं कहीं टाइम लग जाए। जैसे 4/25 है तो 25 से हम अगर हमको हानि हुआ तो 21 में बेचेंगे। 20% का मतलब 1/5 है, यानी 5 वाले को अगर हम 6 में बेचेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना कि इन दोनों को बराबर करना। जैसे इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया तो अब इधर कर लेंगे, इसमें हमने 7 से कर लिया, इसमें 7 से कर लिया। अब देखिए ये भी 42 हो गया, ये भी 42 हो गया, दोनों बराबर हो गए। ये 50 हो गया और ये 35 हो गया। क्वेश्चन में इनके क्रय मूल्य का अंतर पूछा गया था, ध्यान समझिएगा, और दोनों खरीदा गया था कितने में, और इनके अंतर को निकालना था। तो ये 45 है, ये 35 है, और इन दोनों को जोड़ के, तो इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हो जाता है। इस वाले में सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक और समझते हैं क्वेश्चन। कभी कभी वेरिएबल्स को बीच में डाल दिया जाता है रेशियो या परसेंटेज के अंदर में, और इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको इस बार कई सेट में आपको देखने को मिलेंगे। अरविंद ने एक वस्तु को X रुपए में खरीदा, इसे 15% के हानि पे बीरू को बेच दिया। 15% का मतलब होता है 3/20। तो हानि में बेचा, यानी 20 वाले सामान को उसने 17 रुपए में बेच दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीरू ने इसकी कुल धुलाई पे 126 रुपए खर्च किए। इसमें इसने 126 रुपए दे दिया, परसेंटेज नहीं दिया था। ये 126 रुपए इसमें खर्च किए, और 25% के लाभ पे मीनू को बेच दिया। 25% का मतलब 1/4, 4 वाले सामान को इसने 5 में बेच दिया।
और मीनू को ये मिला था कितने में, 1475 में। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 1475 है। अब यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं कि देखिए 5 दूना 10, 5 9 45, 5 से 5 बार 295 का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो 300 का गुणा कर लीजिए 1200 और यानी कि 1180 आ जाएगा, 20 घटा लेंगे। अब देखिए 126 जोड़ने पे आया था, यानी यहाँ जो डेटा आएगा इनके बीच में क्या होगा, 126 का डिफरेंस होगा, यानी 126 बढ़ के आया था तो इसमें 126 घटा लेंगे कि ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, यहाँ से हमारे पास 5 आ गया और 0, और अब यहाँ से देख लेते हैं, देखिए 17 से 6 बार में, 17 से 2 बार में, और तो ये भी 62 का सिर्फ क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा और ये 124 होगा और 0 लगा दीजिएगा और ये वाला आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो ईजिली हो जाता है। रेशियो ही है बट बीच में अगर नंबर आ गया है तो इनको हमको ऐड करना पड़ता है। अगर सीधा सीधा रेशियो लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और समझेंगे, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी मिल रहे हैं आपको। एक दुकानदार 18 केजी के भाव से खरीदे गए गेहूं को 20 केजी के भाव से बेचता है, यानी कि इसके सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको काट भी देते हैं 9 बार में और ये हमारे पास 10 बार में, 9 वाले सामान को हम 10 में बेचते हैं। अच्छा, एक बार और क्वेश्चन में क्या होता है कि बेचते समय वह 1 केजी के बजाय 900 ग्राम देता है। हमेशा जो वेट का रेशियो होता है उसको उल्टा लिखते हैं, यानी कि 9 वाले सामान को हम 10 में बेचते हैं, इसका उल्टा यही होगा, यानी 900 रेशियो 1000 वही सेम ही आएगा, यानी 81 वाले सामान को हम 100 में बेचते हैं। कितने का लाभ हो रहा है, तो 19 का, किस पे हो रहा है, 81 का, इनटू में 100 कर लीजिए, यानी कि हमको 1900 में हमको 81 से भाग देना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। लगभग कितना होगा, देखिए ये 2 बार तो जाने ही जाने वाला है, इसके बाद लगभग कितने जा सकता है, अगर 81 162 हो गया तो इसमें से हमको बस देखिए सबके ऑप्शन अलग अलग है, 3 बार होगा या 2 बार होगा या 4 बार होगा या तो 0 बार होगा। तो जैसे 162 हो गया यानी कि 30 और 28 बचा हुआ है और 28 के आगे एक 0 आ जाएगा तो ये हमको 3 बार ले जा सकता है, 3 बार, तो यानी कि 23 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है और आएगा यही वाला अप्रॉक्स आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसमें इजी वाले भी मिल जा रहे हैं और इक्वेशन और भी क्रिएट हो सकते हैं और बड़े भी बनाए जा सकते हैं। और इस पे एक वीडियो मैंने बना के डाली है सिर्फ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली, अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन होगा सभी बना सकते हैं, तो जरूर देखिएगा। अगर किसी को इसके सारे क्वेश्चन के टाइप को समझना है तो वहां से देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल पूछा गया था, बस हमने डेटा बदल दिया यहाँ पे, कल एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन ईजी वाला टाइप है। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 222 में बेचने पे व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, जो एग्जाम में आया था वहां पे प्रॉफिट भी दिया था, तो हानि या प्रॉफिट दोनों दे सकता है। इन दोनों को लगाने का डायरेक्ट तरीका अगर आप चाहें, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखिए यही हानि हो रही है 48, नीचे में हानि होता तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 270 हो जाएगा, इनटू में 100 कर लीजिए, ये आपका आंसर दे देगा कि, और यहाँ से हम 3 से काट लेते हैं, 9 बार 3 से 16 बार, यानी कि 160 बटे में 9 हो गया। अब ये तो तरीका आपसे निकाल ही सकते हैं, ठीक है, कि इसको करके कितना आने वाला है। लेकिन अगर इसमें पूरा समझना है कैसे होता है, एक्चुअली में देखिए यहाँ पे लॉस दिया है, लॉस की वैल्यू जो दी है हमारे पास वो कितना दिया है, 48 की हानि होती है। ठीक है, यही बेचने पे 48 की हानि होती है और इस व्यवहार में हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन हमने सोचा था एग्जाम वाला वो थोड़ा सा चेंज हो गया क्या इसमें, हमको लग रहा है क्वेश्चन इसमें आता है, एक व्यक्ति को 222 में बेचने पे एक व्यक्ति को 48 की हानि होती है। ठीक है, ये तो इजी वाला हो गया, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज वाला आया था एग्जाम में, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन में काउंट हो गया। हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज नहीं चेक किया, वैसे इसका आंसर तो ऐसे ही लगेगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन में आ गया, ये बहुत ही कॉमन हो गया, लेकिन उसमें ऐसे देता है कि मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो हानि होता है ना वो देता है इसमें कि एक ऐसे देता है कि मान लीजिए अगर हमने 222 आर्टिकल खरीदे, 222 आर्टिकल कोई खरीदे या सेब खरीदे, तो हमको 48 उसको बेचने पे 48 सेब के या फिर एप्पल जो भी दे दे इसके बराबर हानि होती है। ठीक है, यानी 48 उसके क्रय मूल्य के बराबर या 48 उसके सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है, ऐसा कुछ देता है। यानी जो यहाँ लॉस दिया होगा या तो 48 क्या देगा, सेलिंग प्राइस के बराबर, या तो लॉस देगा 48 उसके क्रय मूल्य के बराबर। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि उसको जो वस्तु, यानी कि हम 10 सामान बेचते हैं तो उसमें हमको बेचने पे 5 उसके विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो या फिर उसके क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसको हमको सॉल्व करना होता है। जैसे अगर इसमें से कोई भी दे सकता था, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा, तो इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ रहा है ये वाला टाइप का क्वेश्चन। तो एक चीज समझिए, जब हानि होती है, लॉस होता है, तो हमेशा इसमें सीपी बड़ा होता है और एसपी क्या होता है, छोटा होता है। इसमें मान लीजिए अगर ये दिया रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 48 लिख देते हैं एसपी, अगर सीपी देता तो सीपी रख लेते हैं। अब देखिए जितने सामान बेचा गया हो, अब हो सकता है 222 सामान हो, तो 222 ही क्या होगा यहाँ पे सीपी होगा और 222 ही क्या होगा हमारे पास
SP होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो SP वाला होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बराबर में हम यहाँ से CP/SP का रेशियो निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। आप टाइप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन मिल रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा। या तो ये प्रॉफिट भी दे सकता, अगर ये प्रॉफिट रहता तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर हम ये SP को इधर रखते हैं और CP इधर रखते हैं, तो बना लेते हैं, दोनों का रेशियो निकल जाएगा, या तो लाभ या तो हानि, कुछ भी पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन था, बेसिक वाला। हाँ बाकी तो हाँ ये 10 क्वेश्चन को ध्यान रखना है, नन तो 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे किसी न किसी सेट में, और मेरे हिसाब से तो कम 2 क्वेश्चन तो आसानी से मिल जाएंगे हर सेट में। यही क्वेश्चन आपको बार बार देखते हुए और घूमते हुए मिलेंगे। एक और अगर क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जैसे 2 मेज प्लस 1 चेयर की कीमत में कहीं दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, कहीं 5 मेज और 3 चेयर की कीमत अगर हमारे पास कुछ और दे दिया 2750 दे दिया, तो यहाँ पे आपसे पूछा सकता मेज़ और चेयर की कीमत, या फिर 1 मेज़ 3 कीमत। ये वाला पढ़ के जाएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आने की पूरी संभावना है। अगर आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए कि आज लास्ट डे है आप लोगों का, जो ऑफर आपको कम किया गया था प्राइस, एक चैलेंजिंग प्राइस था जिसमें 89 में आपको हर एक क्लास मिलने, जो कोर्स 600 के थे या फिर 900 के थे, वो सभी कोर्स आपको अभी सिर्फ 89 में मिल रहे हैं, जो आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। ठीक है, आज रात 12 बजे तक आप मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे ले सकते हैं। और बाकी वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, उसके हिसाब से मैं बाकी चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि बाकी चैप्टर में बड़े लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है, और ज्योमेट्री में देखा जाए तो फार्मूला बेस पे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। मतलब पेपर का लेवल मुश्किल नहीं है, बस आपको समझ के रखना। टाइप आपको समझा दिया गया, इस चैप्टर से तो आप क्वेश्चन कर ही लेंगे। प्रॉफिट लॉस में 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक आपको पेपर में दिख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।